नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों ये जो हमारी क्लास है, जो वीडियो है दोस्तों, वो है नेट की इकाई 5 हिंदी कविता। उसी क्रम में दोस्तों हमने भक्ति काल और आदि काल के सारे कवियों को करा दिया है और अब हम रीति काल में चल रहे हैं। बिहारी सत्सई की आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शॉर्ट नोट्स हैं दोस्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आप इसके बारे में डीपली देखना चाहते हैं तो हिंदी कविता यूनिट 5 के नाम से हमारा प्ले लिस्ट में है हमारा, उसमें आप देख सकते हैं उसके डीपली सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम बिहारी सत्सई पर। रीतिकालीन कवियों में बिहारी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। ये माथुर चौबे कहे जाते हैं और इनका जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुरम गांव में माना जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनका समय काल लगभग संवत 1600 से लेकर के संवत 1720 माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इनके पिता का नाम था केशव राय और केशव राय जो थे वो निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरिदास के शिष्य थे और बिहारी ने इनके यहाँ संस्कृत में प्राकृत काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं दोस्तों और कुछ बातें बताते हैं महत्वपूर्ण। छोटे छोटे पॉइंटों में दोस्तों बहुत सारी बातें हम आपको बताएंगे। बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जयसाय यानी कि महाराजा जय सिंह के यहाँ पर दरबारी कवि थे। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बिहारी का एकमात्र ग्रंथ है दोस्तों बिहारी सत्सई, जिसमें कुल दोहों की संख्या है 713, लगभग है दोस्तों, थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है। बिहारी सत्सई का निर्माण दोस्तों गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती व अमरू शतक आदि ग्रंथों की प्रेरणा से हुआ है। यह बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सप्तशती जो लिखी है, सत्सई जो लिखी है, उसकी प्रेरणा कहाँ कहाँ से लिया है, किन किन ग्रंथों से लिया गया है बिहारी जी ने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुक्तक काव्य परंपरा में बिहारी जी की रचना शीर्ष स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा सत्सई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, गुण आदि का ध्यान रखकर दोहे रचे हैं। इसके साथ तो एक चीज़ और बताऊंगा, डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन के अनुसार पूरे यूरोप में बिहारी सत्सई के समक्ष कोई रचना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि एक पाश्चात्य आलोचक यानी कि डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने इतनी बड़ी आलोचना दी है, पूरे विश्व के में ऐसी कोई रचना नहीं है, ऐसा बताया है। इसके साथ ही साथ बिहारी ने समाज का पैनी दृष्टि से निरीक्षण किया है। उन्होंने युवा वृत्तियों का सजीव चित्रण किया है और श्रृंगार के सहयोग पक्ष के चित्रण में सिद्धस्त हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और महत्वपूर्ण बातें बताते हैं आपको। आगे दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिहारी सत्सई की 5 प्रमुख टीका हैं। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी साहित्य के इतिहास से ली गई हैं दोस्तों, ये इनके बारे में आपको जो बता रहा हूँ। तो पहली है कवित्वों में लिखी है कृष्ण कवि की टीका, दूसरी लिखी है हरिप्रकाश की टीका, तीसरी है लालू लाल की लाल चंद्रिका और चौथी है सरदार कवि की टीका, पाँचवीं है दोस्तों श्रुति मिश्र की टीका। ठीक है, ये 5 प्रमुख टीका हैं शुक्ल जी के अनुसार जो कि बिहारी सत्सई की गई थी। और बिहारी सत्सई को भक्ति, श्रृंगार व नीति इसका त्रिवेणी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस नोट्स की जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो नोट्स की एक एक लाइन, एक एक पंक्ति, एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सारा कर लेंगे, आपको समझ लीजिए कि इस नोट से ही आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। भक्ति में दोस्तों एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, ये भक्ति परक दोहे का एक एग्जाम्पल है। श्रृंगार का है या अनुरागी चित्त की कभी समझे नहीं कोय, और नीति का है नर की अरुण नल नीर की गति एक करी जो है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से भक्ति, श्रृंगार और नीति की त्रिवेणी के मैंने दोस्तों आपको एग्जाम्पल भी दे दिए। अब आपको बात करते हैं बिहारी की काव्य कला के बारे में, जो कि इस प्रकार है दोस्तों। बिहारी काव्य कला, बिहारी रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अपने काव्य में उन्होंने अपनी बहुज्ञता अर्थात ज्योतिष, विज्ञान, आयुर्वेद, राजनीति, लोक संबंधी आदि विषय के ज्ञान को प्रस्तुत किया है। और इसके लिए पद्म सिंह शर्मा क्या कहते हैं, वो मैं आपको आलोचनात्मक कथन भी बताया था विभिन्न समीक्षकों के। तो पद्म सिंह शर्मा कहते हैं कि बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी कहा है पद्म सिंह शर्मा ने। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कथन और एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है और आगे भी संभावना है बराबर। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा कहते हैं, जिस कवि की कला कल्पना ने जनसाधारण से लेकर के राजा महाराजा तक, देश से लेकर विदेश तक आलोचकों को रस से आल्पित किया हो, निसंदेह बिहारी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ मुक्तकार हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहारी
हिंदी के सर्वश्रेष्ठ मुक्तकार हैं। खाली ये भी पूछा जा सकता है ये किसने कहा है, तो ये है डॉक्टर हरबंस लाल वर्मा। दोस्तों ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा कथन ही आपसे पूछा जाए, सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है कि किसने बिहारी को सर्वश्रेष्ठ मुक्तकार कहा, तो वो है डॉक्टर हरबंस लाल शर्मा। ध्यान रखिएगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ, और फिर डॉक्टर भगीरथ मिश्र के बारे में। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि बिहारी सतसई सैकड़ों वर्षों में रसिकों का मन मोह रही है, यह उनके हृदय का हार बनी हुई है और बनी रहेगी। डॉक्टर भगीरथ मिश्र कहते हैं कि बिहारी की रचना में कोई कच्चापन नहीं है, प्रत्येक दोहा कलात्मक पूर्णता का एक रूप है। बिहारी के द्वारा रचित उनके दोहों को मुंशी प्रसाद प्रीतम ने उर्दू शेरों में अनुमानित किया है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे और बताते हैं कुछ छोटी छोटी बातें दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको जो बताऊंगा आगे, बाकी जितने भी जो पॉइंट है दोस्तों वो मैं प्रश्न के रूप में आपको बताऊंगा। प्रश्न के रूप में फ़ायदा ये होता है कि आपको याद भी हो जाएगा और कैसा पेपर में आता है आपको पता भी चल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये है विविध प्रश्न के हिसाब से मैंने बनाया है। तो पहला है, रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई किस छंद में लिखा हुआ है? दोहा में। बिहारी की भाषा कैसी है? परिनिष्ठ ब्रज भाषा है। दोस्तों भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। बिहारी सतसई के प्रेरणा स्रोत ग्रंथ कौन से हैं? तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना, गाथा और आर्य सप्तशती और अमरू शतक। रीतिकाल के किस ग्रंथ को 50 टीका रची गई? तो दोस्तों वो है बिहारी सतसई। सतसई में किस विषय में संबंधित दोहे हैं? तो वो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, भक्ति, श्रृंगार और नीति। 7वां प्रश्न है दोस्तों, बिहारी बिहार नाम से रोला छंद में बिहारी के भावों को पल्लवित किसने किया? वो है दोस्तों अंबिकादत्त व्यास। श्रृंगार सप्तशती के नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? वो है परमानंद। उर्दू शेरों में बिहारी के दोहों का अनुवाद किसने किया? वो है मुंशी देवी प्रसाद। तो दोस्तों देखिए बिहारी सतसई रचना कितनी अमूल्य निधि है हमारे हिंदी साहित्य की, कि जिसकी अनुवाद बहुत सारी मतलब भाषाओं में किया गया। बिहारी में कुल कितने दोहे हैं दोस्तों? तो वो है 713 और कहीं कहीं पर 726 भी मिल जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, 726 अगर ऑप्शन में आता तो 726, नहीं तो 713 बेस्ट है। अगला है दोस्तों, जनश्रुति के अनुसार बिहारी ने किस आचार्य से शिक्षा ली थी? तो जनश्रुति के हिसाब से बिहारी ने जो शिक्षा ली है दोस्तों वो है केशवदास जी। और बिहारी सतसई में किस नरेश की प्रशंसा में दोहे मिलते हैं? तो वो है जयसाय उर्फ जय सिंह। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न है दोस्तों, देव और बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? कृष्ण बिहारी मिश्र। और बिहारी और देव नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? वो लाला भगवान दीन। दोस्तों ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है और खासकर नेट में आने की संभावना पूरी है, क्योंकि कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आजकल नेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देव और बिहारी, कृष्ण बिहारी, बिहारी और देव, लाला भगवान दीन। ठीक है, आप ध्यान रखना, पहले अगर देव आता है तो कृष्ण और बाद में देव आते हैं तो भगवान दीन। ठीक है, बिहारी की बाघ विभूति और बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? विश्व प्रसाद मिश्र। कविवर बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नागर, जो कि हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं दोस्तों, इन्हीं के आधार पर हमारे सिलेबस में लगे हैं बिहारी के दोहे। किस कवि की कविता को हृदय वेदकता को लक्ष्य करके उसे नाविक के तीर कहा जाता है? तो दोस्तों वो है बिहारी की सतसई, यानी कि बिहारी की रचनाओं को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर दोस्तों, किस कवि की क्वेश्चन नंबर 18, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर उक्ति को किस कवि के दोहों में चरितार्थ किया है? वो है बिहारी जी। प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों, मध्यकाल में रामचरितमानस के बाद किस ग्रंथ को साहित्यिक लोकप्रियता प्राप्त हुई? वो है बिहारी जी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, एग्जाम की दृष्टि से कई बार आ चुका है और आने की संभावना बराबर बनी हुई है दोस्तों उसकी। और है क्वेश्चन नंबर 20, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई को हुआ उतना किसी और का नहीं। तो दोस्तों यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बिहारी के लिए। ठीक है, अगला है दोस्तों, श्रृंगार रस के ग्रंथों में, अच्छा ये तो हो गया, अगला 21 में चलते हैं दोस्तों। 21वां है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्वान थी। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगला और कथन है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक
चुना हुआ गुलदस्ता है, यह कथन भी शुक्ल का है। तो दोस्तों शुक्ल जी का कथन ये मुक्तक काव्य के लिए है, लेकिन कब कहा दोस्तों? ये कहा उस चैप्टर में जहाँ पर रीतिकाल के कवि बिहारी के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपने उनकी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो ये बात भी ध्यान रखना कि ये जो कथन है दोस्तों वो कौन से भाग में है, ठीक है। और एग्जैक्टली अगर आपको भाग चाहिए तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में आपको डाल दूंगा कि ये आचार्य रामचंद्र की पुस्तक की कौन से भाग और कौन से खंड में ये कथन कहा गया है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ रहता है एग्जाम में। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23वां है दोस्तों, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 24वां है, बिहारी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सतसई नहीं लिखी है, पर नक्सिक नायिका भेद सठ ऋतु के अंतर्गत उनके सब श्रृंगारी दोहे आ जाते हैं। यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रीतिकालीन कवियों में केवल एक ग्रंथ लिखकर सर्वाधिक सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है? वो है कविवर बिहारी। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कही? तो दोस्तों वो है पदम सिंह शर्मा। दो कथन है दोस्तों पदम सिंह शर्मा के शक्कर की रोटी से मिलते जुलते, आप ध्यान रखना। और क्वेश्चन नंबर 27 है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जिसका ग्रंथ लक्षणों के उदाहरणों के लिए स्वीकार किया था यद्यपि उसमें लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? तो वो है बिहारी जी। 28वें है दोस्तों, बिहारी को संस्कृत, प्राकृत, अवधी आदि भाषाओं का ज्ञान था। मुख्यतः उन्होंने अपनी रचना सतसई में किस भाषा को अपनाया है? दोस्तों वो है ब्रज भाषा। और दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बन जाता है कि बिहारी जी को कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था? तो वो है संस्कृत, प्राकृत और अवधी। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न तैयार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, बिहारी सतसई की सबसे प्रमाणिक टीका किसकी है? बिहारी सतसई की सबसे प्रमाणिक टीका किसकी है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो कि हमारे सिलेबस में लगी हुई है। जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार ही जो दोहे लगे हुए हैं हमारे दोस्तों हमारे सिलेबस में एटके में, वही सबसे प्रमाणिक टीका मानी जाती है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। बिहारी की काव्यगत विशेषताएं कौन सी है दोस्तों? तो बिहारी की काव्यगत विशेषताएं है भाषा की सामाजिक शक्ति, श्रृंगार रस प्रधान और चमत्कार प्रदर्शन। ये उनकी मुख्यतः काव्यगत विशेषता हैं। 31 है, कवि बिहारी ने निम्न पंक्तियां लिखकर किस राजा के जीवन में परिवर्तन लाया? नहीं पराग, नहीं मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली सो हो बहायो आगे कौन हबाल। दोस्तों ये जयसिंह राजा के लिए पंक्तियां लिखी थी, जो कि अपने मद में मस्त थे और राज्यसभा को नहीं देख रहे थे। तब ये एक दोहा लिख के भेजा था और तब से जयसिंह ने उन्हें अपना दरबारी कवि बना लिया था। तो ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और दूसरा मैं आपको बता दूं, हर प्रश्न के माध्यम से ही दोस्तों उनकी काव्यगत विशेषताएं, काव्य भाषाएं, उनकी जितने भी काव्य गुण हैं दोस्तों, ये सब चीज़ें मैं आपको प्रश्न के माध्यम से बता रहा हूँ। तो इनको सिर्फ प्रश्न ही ना समझें, इनको नोट्स भी समझें कि ये एक हमारे नोट्स हैं जिसमें कि हम बिहारी की विशेषताएँ बता रहे हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदुएं बता रहे हैं। ये भी सोचें, खाली प्रश्न ही ना सोचें, ठीक है। अगला है दोस्तों, बिहारी सतसई मक्खन की रोटी है जिसे जिधर से खाओ उधर से ही मधुर और सरस मिलती है। उपयुक्त विचार विद्वान के हैं। तो दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ, यह है पदम सिंह शर्मा और आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, बिहारी और घराने की भाषा के आधार पर पूरा व्याकरण बनाया जा सकता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है आचार्य शुक्ल का। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों ये। और क्वेश्चन नंबर है 34, बिहार को पीयूष वर्दी घनश्याम किसने कहा? वो है राधाचरण गोस्वामी, ठीक है। बिहारी को रसवादी किसने कहा? वो है शुक्ल जी। और बिहारी को ध्वनिवादी किसने कहा? वो है नगेंद्र जी। दोस्तों ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है, आपको आसानी से कहीं किताब में देखने को मिलेंगे भी नहीं। तो ये प्रश्न के माध्यम से दोस्तों मैंने आपकी तैयारी कराई है, आप इन्हें अपने नोट्स में बनाकर रख लें, ठीक है। अगला है दोस्तों, सूर और बिहारी की राधा में क्या अंतर है? सूर की जो राधा है दोस्तों वो मूक राधा है और बिहारी की जो राधा है वो वाचाल है, चंचल है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से। सूर, तुलसी व केशव के बाद चौथा रत्न बिहारी को किसने माना? सूर, तुलसी और केशव के बाद बिहारी को चौथा रत्न किसने माना? वो है भगवान दीन, लाला भगवान दीन, ठीक है दोस्तों। तो इसमें इतना ही काफ़ी है दोस्तों, काफ़ी सारे प्रश्न हो गए अब। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे कंटेंट अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ही करें, साथ में कमेंट अवश्य करें दोस्तों। लाइक और कमेंट के हम बहुत भूखे हैं,
थोड़ा थोड़ा अपना योगदान देते रहें उसमें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर। आपका दिन शुभ रहे।